Hello guys, hello my dear student. I hope you are all good and I'm your teacher Usman Raja, and in this video you are going to learn all 12 tenses, and in this video we will be using only one sentence that is gonna cover all 12 tenses. In case if you have any query like how to structure all those sentences in English properly, so this is the right video for you. Please stay till the end so you will get the desired result that you are looking for. So let's start the video. So first of all, we are going to practice past simple tense, which is really important because in today's life, in everyday's life, when people talk, most of the time they are discussing about the event which was happened in past. So let's say I studied English. That means I am talking about something which I did in the past. So in Urdu, like जो काम हमने पहले किया होता है उसको हम कहते हैं माजी, पास्ट टेंस। उसको हम पास्ट टेंस में लेके जाते हैं। अगर वो किया जाने वाला काम सिंपल हो तो उसको हम माजी सिंपल यानी पास्ट सिंपल कहते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस है कि हमने या मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी, यानी जब आपने कहा पढ़ी तो वो आपने पहले पढ़ी, यानी वो पास्ट में चलेगी बात। तो इस किस्म के सेंटेंस के लिए आप स्ट्रक्चर क्या यूज़ करेंगे, हमें स्ट्रक्चर का मालूम होना ज़रूरी है कि हमने सेंटेंस को बनाना कैसे है। तो इसके लिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उसका सब्जेक्ट, एक उसकी वर्ब और एक उसका ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को परफॉर्म कर रहा होता है, और वर्ब वो चीज़ होती है जो काम परफॉर्म हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। जैसे मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी, मैंने पढ़ी, काम करने वाला तो मैं हुआ, तो मैं यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी यानी पढ़ना जो है वो मेरा एक काम हो गया, क्योंकि वो मैंने पढ़ा, तो पढ़ना हुआ आपका काम। यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर पढ़ने को जो काम हुआ उसको हम कहेंगे हमारा वर्ब। तो पढ़ना यहाँ पे आपका वर्ब आ गया, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टडी। और इसी तरह ऑब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश, क्योंकि हमने इंग्लिश को पढ़ा। लेकिन हम जब पास्ट टेंस में गए तो हमारा स्ट्रक्चर होगा, आप यहां पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके साथ में आएगा आपका ऑब्जेक्ट विच इज, और इंग्लिश में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई स्टडीड इंग्लिश। आई इज योर सब्जेक्ट, स्टडीड it's a second form of the verb, and our verb was study, and studied is the second form of the verb, and your object is English. I studied English. तो ये हो गया आपका सिंपली पास्ट सिंपल टेंस। अब असाइनमेंट के तौर के ऊपर आप इस सेंटेंस से रिलेटेड आप कुछ और बनाएंगे कि मैंने क्रिकेट खेली, मैंने मूवी देखी, मैंने खाना खाया, मैंने डांस किया, मैंने गाना गाया। तो इनका भी सेम स्ट्रक्चर आपने बनाना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज करनी है। हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होगा? जो काम हमने हाल में करना है, जो हमने अभी काम किया है, या जो अभी आप अगर आपसे कोई पूछता है आप क्या करते हो, तो आप कहते हो कि मैं स्टडी करता हूँ,
मैं जॉब करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ। तो ये आप जो आप काम करते हैं और प्रेजेंट में आप बता रहे होते हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम सेम सेंटेंस को लेके जाएंगे, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आई स्टडी इंग्लिश, आई सब्जेक्ट, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल टेंस इन इंग्लिश। सो नेक्स्ट हम जाएंगे फ्यूचर, जो काम अब हम आगे फ्यूचर में करेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। लाइक अब हमने फ्यूचर इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया कि ये काम मैंने फ्यूचर में करना है। हो सकता है वो मैं कल करूं, परसों करूं, कभी भी करूं, तो आगे जाके करना है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका सब्जेक्ट, फिर आपका लगेगा विल, क्योंकि विल इंडिकेट करेगा यहां पे कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है। आई विल स्टडी, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश। आई विल स्टडी इंग्लिश। तो फिर यहां पे आपका फ्यूचर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टेंस कौन सा होगा आपका? फ्यूचर सिंपल टेंस। अब थोड़ा सा हम वीडियो को लंबा नहीं करते, ड्रैग नहीं करते, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है और हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आने वाले जो हमारे पास टेंसेस हैं उनके अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को और हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जैसे हमने अभी सिंपल किया, अब हम कंटिन्यूस करेंगे। कंटिन्यूस काम क्या होता है कि कंटिन्यूस अपने वर्ड से बता रहा है कि जारी है, इट्स कंटिन्यू। तो ये काम हो रहा है, या ये काम हो रहा था, या ये काम हो रहा होगा। तो ये किसी काम के जारी रहने की अलामत को हम कहते हैं कंटिन्यूस टेंस। तो कोई काम जो माजी में जारी रहा उसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस, और जो काम हाल में जारी है उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसी तरह जो फ्यूचर में जारी रहेगा उसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और हम अपने सेम सेंटेंस को लेके चलते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था जब आ गया तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस था, ये काम चल रहा था। और जब था आया आखिर में तो यानी ये पास्ट में था, ये अभी की बात नहीं है, ये पुरानी बात होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका लगेगा सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, फिर उसके बाद आपका लगेगा वॉज। अगर आपका जो काम कर रहा है, जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वो फर्द वाहिद है। ही अकेला होता है, शी अकेली होती है, आई अकेला होता है, तो इनके साथ लगता है वॉज। लेकिन अगर इसी की जगह पे हो जाए यू, तो रिस्पेक्ट के लिए हम जैसे कहते हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट, तुम क्या कर रहे हो, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं ना आप क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में आपको भी यू ही कहते हैं, और यू के साथ हमेशा वर लगेगा क्योंकि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, यू के साथ वर लगेगा, दे के साथ वर लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, क्योंकि अब हम ज़्यादा लोग हो गए हैं। ठीक है, सिवाय एक यू के जिसके साथ एक वर लगना है, बाकी जो भी जब ज़्यादा लोगों की बात आएगी तो वर लगेगा। फिर उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा होगा, और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बिकॉज ये जो सेंटेंसेस हैं और जो ये टेंस है, टेंस की ये कैटेगरी है कंटिन्यूस, तो इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि आई एन जी लगा दिया वर्ब के साथ और आपने अपना बना लिया सेंटेंस। तो ये इजी भी है, इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा की जाती है। तो चलें कोई इसी को करते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, पास्ट में आ गया लेकिन काम जारी था। अभी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश। आई आपका आ गया सब्जेक्ट,
वॉज, अकेला है आई तो उसके साथ लग गया वॉज, क्योंकि उसने था को इंडिकेट करना है। आई वॉज स्टडिंग, स्टडी आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हुआ, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश। अब इसको हम लेते आते हैं हाल के अंदर, प्रेजेंट के अंदर। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अब मैं आ गया तो आई के साथ हमेशा लगता है आपका एम, ठीक है। यू के साथ लगता है आर। इसी तरह अगर ही है, शी है, इट है, तो उसके आगे उसके साथ लगता है इज, क्योंकि वो ही, शी, इट सिंगुलर हो गए। अब आई आपकी अपनी ज़ात के लिए है तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन, आप यहाँ पे एम लगाते हैं, ए एम, आई एम। और यू के साथ जैसे हमने पास्ट में वर लगाया एज अ रिस्पेक्ट फैक्टर, और इसी तरह हम यहाँ पे भी आर लगाएंगे एज अ रिस्पेक्ट फैक्टर, यू आर, ठीक है। तो हमारे अपने सेंटेंस की तरफ आते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, जो मैं राइट नाउ काम कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह फ्यूचर में लेके जाते हैं इसको। फ्यूचर में क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा होगा, और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा मालूम नहीं, लेकिन मैंने फ्यूचर में ये काम करना, हो सकता है शाम को जाके पढ़ूं। तो जो काम अभी आप कर नहीं रहे और पास्ट में आपने किया नहीं लेकिन आपने आगे करना है, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, और वो काम जारी भी रहे। आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, तो आई आपका सब्जेक्ट, विल, और विल के साथ लगेगा बी, क्योंकि आपने कंटिन्यू करना है उस काम को। आई विल बी, वो काम जारी रहेगा। फिर आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता रहूँगा, या मैं इंग्लिश पढ़ता रहूँगा। तो इस तरह अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस के ऊपर, जो कि है पास्ट परफेक्ट। ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसके अंदर एक सिंपल फार्मूला है, तो वो आपके पास आपको हेल्प करने वाला है। पास्ट में जब हम बात करेंगे तो हम हैड लगाएंगे, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में वर्ब की आपके पास थर्ड फॉर्म आनी है। पास्ट में आप हैड लगाएंगे, प्रेजेंट में आप हैव लगाएंगे, और फ्यूचर में आप विल हैव लगाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं। परफेक्ट, जो काम मुकम्मल हो चुका हो, अब वो हो रहा नहीं है, हो चुका भी नहीं है, और वो अब जो है वो हो रहा नहीं है, ठीक है। और आपने उसको पहले, अब लेकिन वो काम पीछे माजी में जाके मुकम्मल हो चुका है। जिस वक्त की वो बात हम करेंगे उस वक्त वो काम हम कर चुके होंगे, हमारा काम ख़त्म हो चुका होगा। तो पास्ट की बात करते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, यानी हमने पास्ट में इंग्लिश पढ़ ली है, अब हमने नहीं पढ़नी, ठीक है। अब हम नहीं पढ़ रहे उस चीज़ को, हमने वो काम मुकम्मल कर दिया कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। आई हैड स्टडीड इंग्लिश। अब हम आते हैं इसी तरह पास्ट, जिसे हमने ये पास्ट परफेक्ट टेंस किया, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट में क्या लगेगा? आपका सेम स्ट्रक्चर है, हैव आ जाएगा हैड की जगह, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, यानी मुझे अगर आपसे कोई ने पूछा क्या कर रहे हो, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ। क्या आपने इंग्लिश पढ़ी? जी मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, यानी आपने अभी अभी उसको हाल में काम को डन किया, अभी हाल में ही आपका काम कंप्लीट हुआ। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यही काम फ्यूचर में बताना चाहूँ किसी को कि यानी कल जब आप आओगे मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँगा, यानी आपने फ्यूचर में जाके उसको पढ़ना मुकम्मल करना है। लेकिन वो जब आएंगे वो मतलब आप कहते हो कि आप 6 बजे जब आओगे मुझे मिलने, या हम आप कहते हो कि खेलने जाना है 6 बजे, तो उस वक्त तक मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँगा, तो उस वक्त तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है।
तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट विल, क्योंकि फ्यूचर, हैव, फ्यूचर के साथ हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसी तरह आपका ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर को बनाते हैं, आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प कर रही होगी, और इसी तरह आपने मज़ीद वर्ब्स को यूज़ करके भी सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि प्रैक्टिस में आए, और आपने इसको डेली बेसिस के ऊपर यूज़ में लाना है। जब आप डेली बेसिस में इसको यूज़ में लाएंगे तो ये आपकी जो लैंग्वेज है उसका पार्ट बन जाएगा, और आप इजीली इसको स्पीक कर सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट वी कैन नॉट स्पीक। तो बाय डूइंग प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे, someday will come when you will be perfect in speaking English. So, first you need to take a step which is practice. तो ओके, हम अपने लास्ट टेंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, विच इज परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई काम ऐसा कि जो मुकम्मल भी हो और जारी भी हो, तो ऐसे काम को कहते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अगर कोई पास्ट में होगा ये काम, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अभी हाल में ही जारी है और मुकम्मल है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और कोई काम फ्यूचर में जारी भी रहेगा और मुकम्मल भी होना होगा उसको, तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसी सेंटेंस को हम लेके जाते हैं, स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब जैसे जैसे लास्ट टेंस में हमने हैड लगाया, इसमें भी आपका हैड आएगा पास्ट के लिए, लेकिन साथ में जिस चीज़ का इजाफा होगा हैड के साथ बीन लगेगा। और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की थी, यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ आईएनजी का इजाफा लगाएंगे। जैसे हमने कंटिन्यूस में पढ़ा था ना, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी और साथ आईएनजी का इजाफा होता था, तो सेम वही चीज़ आ गई। जैसे हमने परफेक्ट में पढ़ा, हैड लगता था, हैव लगता था, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे भी हैड भी लगेगा, हैव भी लगेगा, लेकिन साथ में इजाफा हो जाएगा बीन का। तो ये दोनों टेंस हमारे परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं, मर्ज होने जा रहे हैं इन अ वन सेंटेंस। मैं अंग्रेज़ी पढ़ता रहा था, यानी पास्ट के अंदर हम चले गए, उस वक्त किसी ख़ास वक्त की बात की जा रही है जहाँ पे आप वो इंग्लिश पढ़ते रहे थे। जब पढ़ते रहे थे यानी आपका काम तो अब तो मुकम्मल हो चुका है अब के लिए, लेकिन उस वक्त वो जारी था। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद आपका लगता है हैड बीन, पहले लगता था सिर्फ हैड, अब लगता है हैड बीन। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है, और फिर आप लगा देते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस कैसे अब बनेगा? आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश। तो आपका यहाँ पे हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट, जिसके अंदर आपने किसी को बताया कि ये काम मेरा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उस वक्त ये जारी था। और अब इसी को लेके आए आप प्रेजेंट में कि ये मेरा काम अब तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन थोड़े से लम्हे पहले ये जारी था, लेकिन अभी मैं उसको हाल में बयान कर रहा हूँ, अभी की बात आप पूछ रहे हैं, तो फिर इस वक्त ये कंप्लीट है। मैं इंग्लिश पढ़ रहा मैं इंग्लिश पढ़ता रहा हूँ, पढ़ता लगा दिया क्योंकि आपने अभी पहले पढ़ लिया ना। रहा हूँ यानी आप पढ़ते रहे थे उस चीज़ को, यानी पढ़ता रहा हूँ। यानी आपसे कोई पूछते हैं क्या करते रहे हो, आप क्या करते रहे हो, तो आप कहते हो हाँ मैं इंग्लिश पढ़ता रहा हूँ, सिंपली कहते हैं ना। तो यानी आपने उसको बता दिया कि मैं पहले पढ़ रहा था और उस वक्त वो काम जारी था, लेकिन अब वो पहले बहुत पहले नहीं था, अभी अभी हाल ही की बात है, थोड़ी देर पहले की बात है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैव बीन, जैसे पास्ट में आया हैड बीन, तो प्रेजेंट में आएगा हैव बीन। है सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। रिपीट करते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। तो अब इसी को लास्ट को हम फ्यूचर में लेके जाते हैं कि यानी फ्यूचर में एक काम को आपने मुकम्मल भी करना है
और जब कोई आए आपसे पूछे और आपको देखे तो उस वक्त वो काम जारी भी हो। ठीक है, तो और आप किसी को कहें कि जब मतलब आप उसको इंडिकेट करें कि जब आपका आओगे तो वो मेरा काम जारी भी रहेगा और बस मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, यानी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा, यानी कल आप जब आओगे 6 बजे 7 बजे 8 बजे तो मेरा जो मेरी इंग्लिश का काम है जो मैं पढ़ रहा था वो मैं पढ़ रहा हूँगा या पढ़ता रहा हूँगा आगे। ठीक है, पढ़ रहा हूँगा फ्यूचर के अंदर आ गया ना, तो आपने उसको उस वक्त के अंदर जारी भी रखना है और वो बस मुकम्मल होने वाला होगा और या मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा इसके अंदर, सब्जेक्ट, इसी तरह जैसे हमने लास्ट में लगाया था हैव बीन, तो इस हैव बीन से पहले सिर्फ आपका विल का इजाफा होगा, विल। ठीक है, विल, आई विल हैव बीन, तो बाकी सब सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड एट द लास्ट इज योर ऑब्जेक्ट। आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। यू कैन टेक टाइम एनी टाइम इन द डे, but it is my advice to you. You need to take at least 30 minutes for yourself to study and practice. I really want you guys to memorize the structure so you will never forget how to structure a sentence, how to build a sentence. So it was one verb which was study, so we used in all 12 sentences. I hope it helped you and you liked the video. So if you enjoyed it, it is my request, give the thumbs up to this video, go and like the video and also subscribe the channel, so for upcoming videos you will not miss any update, and this will happen only if you are going to hit the bell icon as well. And also if you have any query, if you have any question regarding today's topic, you can add it in the you can write it in the comment section below, or if you want me to make some special kind of a video for you guys, you can also request in the comment section. I hope you enjoyed the video. See you next time with a new video. Till that time, take care and goodbye. I hope you enjoyed the video and it was helpful to you guys. Thank you.